नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चंपारण में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक भावुक पल सामने आया है। जी हां, चंपारण में क्या हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, चंपारण में वाकई एक कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक पल था। हालांकि वो आम कार्यकर्ता ही नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के बहुत खास है। चंपारण में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक खास तस्वीर सामने आई, देखने को मिली। भीड़ भरे जन सैलाब में जब केसरिया निवासी लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े सुजा गांधी पर राहुल गांधी की नज़र पड़ गई। जैसे ही सुजा गांधी को राहुल गांधी ने भीड़ में देखा, बुलाने लगे। हाँ हाँ, गाड़ी रुकवाया, बोले अब इधर आइए, इधर आइए, सुजा इधर, सुजा सुजा। तो सुजा गांधी को सब लोग देखने लगे, अरे कौन है सुजा जिसको राहुल गांधी ने इतनी भीड़ में खोज लिया। हमारा भी सवाल है, कौन है सुजा गांधी? हाँ, सुजा गांधी राहुल गांधी की टीम का एक खास सदस्य है। कांग्रेस का एक कर्मठ तेज तर्रार युवा कार्यकर्ता है, जिसको राहुल गांधी ने भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। वो चुपचाप बिना बताए कि राहुल गांधी का बेहद करीबी है, उनका भरोसेमंद है, वो चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, अपनी सीट पर भी और चंपारण और बेतिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो सर, राहुल गांधी ने तो सब कुछ दिखा दिया कि अरे सुजा गांधी करके, तब तो हाईलाइट हो गया सारा मैटर। हाँ ठीक है, अब तो सुजा गांधी का टिकट कंफर्म हो गया। राहुल गांधी ने अपने यात्रा में टिकट बांट दिया ना, दे दिया। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान चलती गाड़ी से ही अपने विधायक का टिकट काटा था ना, नवादा वाले प्रकाश वीर का। लोग मांग कर रहे थे कि प्रकाश वीर को मत लड़ाइए भैया, मत लड़ाइए, निकालिए। बोले कि निकाल दिया। तो चलती ही गाड़ी से तेजस्वी यादव ने विधायक का टिकट काट दिया, और राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान गाड़ी रुकवा कर अपने कार्यकर्ता का टिकट कंफर्म कर दिया। मान लीजिए कि अब सुजा गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। एक गाड़ी में बैठे बैठे टिकट काट रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, केसरिया के रहने वाले हैं और सुजा गांधी, और लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी की टीम में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो बहुत करीब से उनसे जुड़े हुए हैं। सर, ये इतने बड़े लीडर हैं, इनको कैसे इतना भीड़ में इतना याद रहता है किसको क्या बोलना है? ये तो स्थानीय लोग करते हैं तो समझ में आता। राहुल गांधी की यही तो खासियत है भाई, वो टॉफी भी बांटते हैं, पता है? हाँ, वो टॉफी बांटते हैं बच्चों को। बच्चों से बहुत प्रेम है। अब बच्चे भी बहुत उनकी सभाओं में क्यों जाते हैं। राहुल अंकल टॉफी लेके चल रहे हैं, और जो भी बच्चा मिलेगा उसको टॉफी देते हैं। तो टॉफी वाले अंकल हो गए हैं वो, और वो टॉफी बहुत पसंद आ रही है बच्चों को। तो राहुल गांधी टॉफी बांटते हैं, भीड़ में उतर कर बच्चों के हाथ में देते हैं। राहुल गांधी भीड़ में भी अपने लोगों को पहचान लेते हैं और खुलेआम बुलाकर हाथ मिलाते हैं। देखा दूर से ही तो, सुजा गाड़ी रोको, सुजा इधर। सुजा दौड़ा हुआ आया, सब लोग देख रहे कौन है सुजा जिसको राहुल गांधी ने गाड़ी रोक के बुला लिया। भाई सुजा चढ़ा एकदम भीड़ को चिरते हुए, भीड़ एकदम अलग होती गई। भाई छोड़िए, राहुल गांधी किसको बुला रहे हैं, जा रहा है तो खास होगा, रास्ता छोड़िए। रास्ता लोगों ने छोड़ दिया और सुजा चढ़ा जीप पर, हाथ मिलाया, उसका सीना चौड़ा हो गया। उसके लिए बहुत भावुक पल था ना भाई, कि हजारों लोगों की भीड़ में, उसके इलाके में राहुल गांधी ने उसको आकर पहचाना, भरी भीड़ में आवाज लगाई और बुलाकर, जीप रोककर बुलाकर हाथ मिलाया। सर, एक कार्यकर्ता को और इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं को तो यही चाहिए, सम्मान चाहिए उनको, भावनात्मक लगाव चाहिए। और राहुल गांधी हैं सीधे साधे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं। अब राहुल गांधी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है। और ये भले कहे बीजेपी और दूसरे दल के नेता कि भाई राहुल गांधी तो नुकसान कर रहे हैं महागठबंधन का, लेकिन राहुल गांधी निशाने पर हैं। इसका मतलब कि राहुल गांधी की यात्रा रंग ला रही है और बीजेपी जेडीयू की चिंता बढ़ा रही है। अब देखिए, राहुल गांधी की सभा में किसी ने प्रधानमंत्री जी को गाली दे दी। अब उसको कितना बड़ा मुद्दा बना दिया बीजेपी ने। अब राहुल गांधी का उसमें क्या दोष है? राहुल गांधी की सभा में तो कोई जा सकता है, उसमें शामिल होने के लिए तो कोई पैमाना ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आरजेडी कांग्रेस के लोग ही जाएंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी की सभा में, राहुल गांधी की यात्रा में
पीएम मोदी को गाली देने वाला तेजस्वी का समर्थक हो सकता है कि वो एनडीए का ही समर्थक हो। और अब कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि एनडीए के लोग घुस करके राहुल गांधी की यात्रा जो सफल हो रही है उसको विवाद में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन राहुल गांधी रुकने को तैयार नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी बिहार में आकर बीमार पड़ गए हैं। बीमार क्यों पड़े भाई? तो विकास कार्य देख को बीमार पड़ गए, रोड देखकर बीमार पड़ गए, बिजली देखकर बीमार पड़ गए, काम देखकर बीमार पड़ गए नीतीश कुमार के, और उन्होंने अपनी यात्रा का प्लानिंग चेंज कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो राहुल गांधी ने जो बदलाव किया है कि यात्रा रैली में तब्दील नहीं होगी, बल्कि पटना में भी यात्रा करेंगे और गांधी मैदान में रात भर रुकेंगे, उसके पीछे बहुत खास रणनीति है जो विरोधियों को 1 तारीख को समझ में आएगी। बहुत खास योजना है, हम बता ही चुके हैं पहले। तो आज राहुल गांधी ने सुजा गांधी का मान सम्मान बढ़ा दिया, और मैं कहूँगा, मेरा मानना है कि सुजा गांधी का टिकट तो फाइनल है। अब केसरिया से सुजा गांधी ही चुनाव मैदान में नजर आएंगे। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।